ऑल ऑफ यू। आज हम अपना 9वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सबसे खतरनाक। ये कविता है और किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह पास जी के द्वारा। तो सबसे पहले हम अवतार सिंह पास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, है ना। देखिए जीवन परिचय में क्या है। अब इसमें देखिए सबसे पहले मूल नाम इनका अवतार सिंह संधू। क्या नाम है? अवतार सिंह संधू। अवतार सिंह संधू ये इनका मूल नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए जन्म हुआ था इनका 1950 तलवंडी सलेम गांव जिला जालंधर, ठीक है, पंजाब में, ये पंजाब में। अब इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हम आपको यहीं से बता देते हैं। प्रमुख रचनाओं में लौह कथा, उड़दे, बांजा मगर, साढ़े समिया बीच, लड़ेंगे साथी, ये पंजाबी में है। बीच का रास्ता नहीं होता, है ना। उसका लहू है कि तब भी गाता, ये हिंदी अनुवाद है। और मृत्यु जो हुई उनकी 1988 में हुई, मृत्यु 1988 में, ठीक है। ये 88 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनका जीवन परिचय। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई, यानी रेगुलर नहीं हुई। अनियमित का मतलब होता है रेगुलर नहीं हुई। पास जन आंदोलन से, यानी किसी कारण से परेशानी आ गई होगी, तो जैसे 10th क्लास अभी दे दिया तो 1-2 साल बाद 11th 12th ऐसा, है ना। जन आंदोलन से जुड़े रहे और विरोधी कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। तेवर यानी क्रोधपूर्ण दृष्टि होती है ना। पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पास जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर यानी होता है पराया या बाहरी, है ना। अपने हाथ में बुक खोल के रखेंगे आप लोग, और उसके बाद पेंसिल रखेंगे। जो जो मीनिंग हम कठिन है बताते जा रहे हैं उसको लिखते भी जाइएगा। की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इन कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है। क्योंकि क्या है, इनका जीवन कैसा था? नियमित नहीं था, इनकी पढ़ाई नियमित नहीं थी। इसी तरह ये शुरू से क्या रहे? क्रोधी स्वभाव के रहे। जो संस्कृति संपर्कता यानी होता है जिससे संपर्क हुआ हो या संबद्ध, है ना, के बगैर संभव ही नहीं है ना। अब आगे देखिए, पास ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाण, हेमज्योति, एंटी 47 यानी कि 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये इनकी रचनाएं है ना, पत्रिकाएं हैं। कुछ समय तक अमेरिका में रहे। यह अब देखिए, अब आगे देखिए, ये कविता के बारे में बताया गया कि सबसे खतरनाक का क्या मतलब होता है। यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस यानी कि निर्दयी या अत्याचारी और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रुपताओं यानी होता है निष्पक्ष यानी कि उपहास योग या विचित्रता के चित्रण के साथ उस खौफनाक यानी कि डरावना स्थिति की ओर इशारा करती है। यानी दुनिया कैसी हो गई है? बड़ी क्रूर हो गई है ना। और जो है विचित्र हो गई है दुनिया, तो उसकी ओर इशारा करती है, जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखें सी तटस्थता से कवि की असहमति है। तटस्थता है मतलब निरपेक्ष, निष्पक्ष। कवि की असहमति, कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है, जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम मैंने
किसी देश या स्थान का सब या बहुत से निवासी जो एक इकाई में के रूप में रहते हैं, उसको बोलते हैं आवाम, के लिए शहीद हो गए, है ना। जहाँ मतलब बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, यानी एक इकाई के रूप में जिसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं, तो वो लोग क्या हो गए, देश के लिए आवाम हो गए, है ना। तो सबसे खतरनाक क्या है, इसके बारे में कवि इन कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। कहते हैं, देखिए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, है ना। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, ये सब चीजें खतरनाक नहीं होती। अपन कहते हैं ना, अगर मेहनत के पैसे मिले, अगर किसी ने चुरा लिया तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती, लेकिन पैसे तो कमाए जा सकते हैं, है ना। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। ये सब चीजें इतनी खतरनाक नहीं होती। खतरनाक क्या होती है वो आगे बताने जा रहे हैं। आगे कहते हैं वे, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींचकर यानी कि दबाकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि बेचैनी से, है ना। जैसे कि बोला गया है, एकदम हमने अपने चुप्पी साध रही, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, ये सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि अपन अगर कोई दूसरे व्यक्ति अगर कोई तकलीफ है तो हम बोलते हैं कि इसको बताना चाहिए, तभी तो इसके मन की जो भड़ास है वो निकलेगी, ये इसके मन में जो भी बात होगी निकलेगी। किंतु किसी व्यक्ति ने, यदि हमारे घर की बात है, मान लो कि अगर हमारे किसी भाई बहन ने अगर चुप्पी साध ली, बोले नहीं रहा है ना, उसको क्या परेशानी हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, मतलब हम सहन करते जा रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं, तो घर से निकलना काम पर, यानी कि घर से काम पर के लिए निकले हैं, है ना। आगे क्या बोलते हैं वे, और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, यानी चुपचाप घर में भी चुपचाप है, उसके बाद काम करने गए हैं तो भी चुपचाप है, काम से लौटकर आ रहे हैं तो भी चुपचाप है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो कहते हैं कि अगर हम बोल ही नहीं पा रहे हैं और हम उस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो या कोई भी हो, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं किसी से, कोई हमसे 4 बार पूछ रहे हैं कि आपको हो क्या गया, कि कौन सी परेशानी, हम बोल नहीं रहे हैं, वो सबसे खतरनाक होता है ना। हमारे सपनों का मर जाना, कि मतलब उस व्यक्ति का जो सपने देखा होगा उसने कि मैं ऐसा करूंगा, तो वो सपने अगर मर गए हो तो उसने चुप्पी साध ली, वो सबसे खतरनाक होता है। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है, यानी आपकी कलाई में चल रही है परंतु आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये घड़ी जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। घड़ी मतलब समय, है ना, कि हम कहते हैं कि घड़ी, कलाई की घड़ी तो चल रही है, लेकिन जो हमारे काम हैं, जो हम करना चाह रहे हैं वो रुके हुए, तो वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है। आंख के बारे में कहा गया जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, यानी कि किसी को कुछ गलत करते देखती भी है हमारी आंखें तो बोल नहीं पाती, वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है। जैसे हमने एक कविता पढ़ाए थे, रामदास करके पढ़े थे हमने जब हम लोग कॉलेज में थे, तो रामदास वाली एक कविता थी कि रामदास उस दिन अपने घर में अकेला था, है ना, और किसी एक व्यक्ति का की दुर्घटना अगर सड़क पर हो गई तो हम लोग बोलना नहीं चाहते, मोहल्ले के लोग कोई बीच में बोलना नहीं चाहता क्योंकि हम ही ना फंस जाए। तो इस प्रकार की कंडीशन जहां पर हम बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो ऐसी घड़ी या समय जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तो वैसे हमने अपने आंख से देखा पर कुछ बोल नहीं पा रहे, तो यहाँ पर इसलिए आंख को क्या बोला गया है, खतरनाक कहा गया कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, यानी बर्फ के समान जमी होती, कुछ बोलना नहीं चाहती, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, यानी वो कुछ कहना चाहती है पर मतलब बोल नहीं पाती, जो चीजों से उठती अंधेपन की भार पर ढुलक जाती है, यानी कि हम उसकी आंख में क्या हो जाता है, अंधापन छा जाता है कि उसको मान लो ऐसा कर दिया जाता है कि उसकी आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा है जबकि वो देखता है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है, यानी वो नजरें सबसे खतरनाक होती है
कि कहती है कि जो रोजमर्रा की जो घटना है उसको सहन करती हुई और उसको लक्ष्य कुछ भी नहीं प्राप्त होता, तो ऐसी जो नजर है वो खतरनाक होती। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। यानी चांद कितना सुंदर होता है ना, लेकिन उस चांद को खतरनाक कहा गया है जब पूरी दुनिया उजड़ जाती है तब वो निकलता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है, फिर भी हमारी आंखों को वो नहीं गड़ता है, सुंदर ही दिखाई देता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। मरसिए मतलब करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है, यानी उसके बारे में लिखा जाता है। तो कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो करुण मतलब उसके बारे में हम बोलते हैं, वह घड़ी मतलब वह गीत सबसे खतरनाक होता है। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ा रहता है ना, कि जैसे कि किसी गुंडे ने डरा कर रखा हो, वह घड़ी सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। मतलब बोला गया है कि जो जिंदा आत्मा है उसके आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़। उल्लू कब बोलते हैं? रात में। तो कहते हैं सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह आत्मा के आसमान पर, यानी कि हम कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो ऐसी घड़ी सबसे खतरनाक होती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते। चौगाठों यानी चौखटों पर, है ना। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, यानी हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, तो ऐसी घड़ी सबसे खतरनाक होती है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, जिसमें यानी होता है शरीर में चुभ जाए, यानी कोई बात हमको किसी की लग जाती है बुरी, है ना। तो मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक चीजें क्या होती है उसका जिक्र जो है इन कविता की पंक्तियों में कवि ने किया है कि जब हमारी आंखें किसी को देखती है और कुछ बोल नहीं पाती, फिर एक जगह उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में घड़ी तो जो है बंधी रहती है, परंतु हम उस समय में कुछ भी नहीं कर पाते, समय ऐसा ही निकलता जाता है। चुपचाप जब हम रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है। फिर बोला गया है कि हमारी जिंदा रूह जो है हमारे अरमानों पर पानी फिर जाता है, यानी हम कुछ नहीं कर पाते, है ना, वो ऐसी घड़ी खतरनाक होती है। कई बार पूरी दुनिया उजड़ जाती है और चांद निकलता है, जबकि चांद सुंदर होता है, तो ऐसे चांद के बारे में भी कहा कि उस समय की घड़ी जो है बहुत खतरनाक होती है। तो ये खतरनाक कविता आप लोग समझ गए होंगे, एक बार पढ़ के देखिएगा। आप जीवन परिचय इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके उसको नोट करिएगा कॉपी में, और एक बार दोनों चीजों को आपको पढ़ना है, कविता भी पढ़ना है अच्छे से और जीवन परिचय भी आपको ध्यान से पढ़ना। तो आज के लिए इतना काफी। होमवर्क में वही आपका जीवन परिचय लिखना है और उसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद हम ग्रामर चालू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।